हार्दिक पांड्या एक ऐसा नाम है जो इंडियन क्रिकेट में शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, कभी तारीफों के लिए तो कभी विवादों के लिए। लेकिन इस फ्लैशी पर्सनालिटी के पीछे की असल कहानी क्या है? तो चलिए आज उनकी उस कहानी को समझते हैं जिसने उन्हें एक स्टार से एक विलन और फिर एक चैंपियन कप्तान बनते देखा। सोचने वाली बात है ना? पंड्या के करियर में भी एक ऐसा ही मोड़ आया था, एक ऐसा पल जिसने लगभग सब कुछ खत्म ही कर दिया था। बात है 2019 की शुरुआत की। कॉफी विद करण शो पर दिए गए कुछ बयानों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि वो एक नेशनल स्कैंडल बन गया। नतीजा, बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें और केएल राहुल को सस्पेंड कर दिया। तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक पब्लिक बेइज्जती जैसा था जिसने उनके पूरे क्रिकेटिंग फ्यूचर को ही दांव पर लगा दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि शो के होस्ट करण जौहर को भी पब्लिक में आकर कहना पड़ा कि इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। उन्होंने ये भी माना कि इस पूरे मामले की वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। मतलब बात सिर्फ सस्पेंशन की नहीं थी, पंड्या को नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया था और पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही थी। ये एक ऐसा संकट था जो उनके करियर को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। लेकिन देखिए, किसी की वापसी की कहानी को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो शख्स आया कहाँ से है, उसके संघर्ष क्या रहे हैं। ये जो शोहरत और विवाद है ना, इनसे बहुत पहले पंड्या परिवार ने बहुत मुश्किल दिन देखे थे। उनके बेटों को अच्छी क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके, इसके लिए वो सूरत से वडोदरा शिफ्ट हो गए। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि वो किराए के घर में रहते थे, और तो और हार्दिक को एक बार एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से अंडर 17 टीम से भी निकाल दिया गया था। और इन सभी मुश्किलों के बीच पंड्या के लिए एक ही हीरो थे, उनके पिता। वो हमेशा कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पिता के त्याग और मेहनत की वजह से ही हैं। और शायद यही शुरुआती संघर्ष थे जिन्होंने हार्दिक को वो जिद और वो हिम्मत दी जो उन्हें आगे चलकर वर्ल्ड स्टेज पर एक धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार कर रही थी। जब 2015 में वो आईपीएल में आए तो वो कोई आम ऑलराउंडर नहीं थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद भी फेंके और बल्ले से छक्के भी बरसाएं। भारत में ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से वो आते ही एक गेम चेंजर बन गए। टैलेंट इतना जबरदस्त था कि लेजेंडरी कपिल देव ने भी उनमें खुद से बेहतर खिलाड़ी बनने की काबिलियत देखी। लेकिन इसी के साथ उम्मीदों का एक भारी बोझ भी आया। एक तरफ तो कपिल देव कह रहे थे कि ये मुझसे भी बेहतर है, और दूसरी तरफ वही कह रहे थे कि छोटी मोटी गलतियों पर मेरी तुलना इससे मत करो। तो एक तरफ वो विवाद, दूसरी तरफ एक बहुत बुरी बैक इंजरी। करियर सच में एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। बहुत लोगों को लगने लगा था कि पंड्या का बेस्ट अब शायद जा चुका है। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब हैरान थे, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है, क्या वो कप्तानी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? हर तरफ शक का माहौल था। और फिर जवाब आया एक नंबर में, 70.97%। ये उनके पहले 2 सीजन में बतौर कप्तान उनका विनिंग परसेंटेज है। ये आंकड़ा इतना शानदार था कि इसने सारे सवालों के मुंह बंद कर दिए। देखिए, बात सिर्फ मैच जीतने की नहीं थी। उन्होंने अपनी कप्तानी में नई नवेली गुजरात टाइटंस को पहले ही साल में चैंपियन बना दिया। ये आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार हुआ था। ये उनके लीडर होने का एक पक्का सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? उनकी कप्तानी में ऐसा क्या खास था जो इतना बड़ा बदलाव ले आया? ये उनकी एक नई पहचान थी जो उनके पुराने अंदाज से बिल्कुल अलग थी। उनकी फिलॉसफी बड़ी सीधी थी, खिलाड़ियों का ध्यान रखो, उन्हें कॉन्फिडेंस दो और उन पर भरोसा करो। उनका मानना था कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा, और यही हुआ भी। और उनका ये तरीका, ये अप्रोच एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने न सिर्फ आलोचकों को गलत साबित किया, बल्कि क्रिकेट की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक लिख दी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक पब्लिक विलन से चैंपियन कप्तान बनने तक का हार्दिक पंड्या का ये सफर, उनकी इस जटिल विरासत को कैसे याद रखा जाएगा? ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है।